नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जयपुर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपचुनाव का जिम्मा संभाल लिया है। सीएमआर में 2 दिन से लगातार उपचुनाव की रणनीति बन रही है। विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों की समीक्षा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। खींवसर, दौसा और झुंझुनू विधानसभा सीट को लेकर समीक्षा की जा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश सह प्रभारी विजय राहटकर भी मौजूद। खींवसर और झुंझुनू से जिला पदाधिकारियों के साथ प्रमुख नेताओं को भी बुला लिया गया है। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर समेत अन्य नेता भी बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा टिकट के दावेदार और नेताओं से फीडबैक ले रहे हैं। रविवार को सीएमआर में देवली उनियारा और रामगढ़ सीट को लेकर बैठक हो चुकी है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपचुनाव को लेकर लगातार बैठक हो रही है, समीक्षा की जा रही है। खींवसर, दौसा, झुंझुनू सीट को लेकर बातचीत हुई। विष्णु, क्या कुछ रहा इस बैठक में और क्या कुछ रहने वाला है आने वाले दिनों में? सुमित, आने वाले दिनों में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें 5 विधानसभा सीटें वो हैं जिनके एमएलए लोकसभा में चुन लिए गए, सांसद बन गए, और 2 जहां निधन हो गया प्रत्याशियों का, जो एमएलए थे उनका, वर्तमान एमएलए उनका निधन हो गया। ऐसे में राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारी यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी कर रही है। बीजेपी की ओर से लगातार फीडबैक लिया गया था, जैसे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे सीपी जोशी, उनके बाद भी फिर मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी थे बीजेपी के राधा मोहन अग्रवाल, वो सीटों पर, प्रत्येक सीटों पर जा जाके फीडबैक लेके आए। लेकिन बीजेपी संभवतः इन सीटों को लेकर अब सतर्क हो गई है, जागरूक है। तो ऐसे में अब बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद जिम्मा संभाला है। 2 दिन से लगातार मुख्यमंत्री आवास पर विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर चर्चा मंथन हो रही है। और उस मंथन में जो बीजेपी की जो 2 सीटें थी कल, उसमें रामगढ़ और देवली उनियारा पर जहां चर्चा हुई थी, मंथन हुआ। आज 3 सीटों पर यहाँ पर चर्चा और मंथन किया जा रहा है। उसमें खींवसर है, झुंझुनू है और साथ में दौसा। और इन सीटों पर जो वहां संभावित कैंडिडेट है उनको बुलाया गया है, जिलाध्यक्ष को बुलाया गया है, और जो अन्य समाजों के प्रमुख नेता हैं उनको भी इस बैठक में बुलाया गया है, जिनसे फीडबैक लिया जा सके। मुख्यमंत्री फीडबैक ले रहे हैं और इसके बाद अब आने वाले दिनों में इन सीटों पर जो प्रत्याशी तय किए जाएंगे उनके नाम की संभवतः एक तरह से सूची बनी जा रही है कि पैनल बना जाएगा कि इन में से ये होंगे। हालांकि अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन इन प्रत्याशियों की जो सूची है, चयन है, वो यहाँ पर संभवतः हो जाएगा कि इन पर ये पैनल बन रहा है और उसको लेकर लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। अभी भी आज भी लगातार बैठक चल रही है और सुबह से, और उसके बाद अब 7 बजे तक ये बैठक चलनी है। क्योंकि बीजेपी के पास अभी वर्तमान में देखा है 7 में से 1 सीट है सलूम्बर। बाकी यहाँ पर देखे जाए तो एक आरएलपी के पास है और एक बीएपी के पास है। बाकी 4 सीटें कांग्रेस के पास है। तो ऐसे में बीजेपी नेता भले पहले 7 के जो दावा कर रहे थे 7 की 7 सीटें जीतेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि 1 सीट है बीजेपी के पास, अगर कुछ आती है तो प्लस ही होगी। और वैसे 7 जो सीटें हैं उनमें दावा भले 7 सीटों का जीतना किया जा रहा है, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो अगर ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री आवास पर इन 7 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी खास रणनीति बना रही है और वो रणनीति उसके तहत ही है। शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए।